यहाँ प्यारे बच्चों एम की क्लास महुआ में आपका स्वागत है। आपका लगातार सीरीज चल रहा है। आज आपको पार्ट 5 चैप्टर 3 का जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 3 है, जिसका पार्ट 5 हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच। इसमें ऐसे समीकरण हम ला रहे हैं या दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको सभी विधि से समीकरण बताया गया है। आपको हम पांचों विधि से समीकरण बता दिए हैं। आपको पहला स्टार्ट हम प्रतिस्थापन से किए थे। प्रतिस्थापन विधि भी आपको बता दी है, वर्ग गुणन विधि भी बता दी है, लुप्तीकरण विधि भी बता दी है, तुलनात्मक विधि भी, और पार्ट 4 में ग्राफीय विधि भी बता दी है। आप जानते हैं कि ग्राफीय विधि 5 नंबर के हर हाल में पूछता है। वह बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम पढ़ाए हैं। आप पार्ट 4 वीडियो जो है आप देख लीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें 5 नंबर फिक्स है। और आज हम ऐसे समीकरण लेके आए हैं जिसमें आप देखे होंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हर हाल में क्वेश्चन पूछ ले हैं, वैसा क्वेश्चन हम लेके आए। एनसीईआरटी सीरीज हम चला रहे हैं, बस आप इस चैनल के साथ बने रहे। आए देखिए क्वेश्चन, देखिए चैप्टर 3 चल रहा है, पार्ट 5 है। चैप्टर 3 कौन सा है? तो आपको क्लास 10th मैथ का जो एनसीईआरटी बुक जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, वही चैप्टर हम चला रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। उसे क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला ही क्वेश्चन भी पूछता है और आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन भी पूछता है। आपको हम बेहतरीन क्वेश्चन के सीरीज लेके आ रहे हैं और बहुत बने रहे चैनल के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या दिए हैं, 2x + 3y = 11 दिया हुआ और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। कहता समीकरण 1 दे दिया, समीकरण 2 दे दिया और इसको कहा हल करने के बाद इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जो जिसके लिए y = mx + 3 हो। कहने का मतलब m का मान पूछ रहा है, वह मान ज्ञात कीजिए जहां y = mx + 3 धरेंगे। अब देखिए हम हल आपको बारीकी बेहतरीन तरीका से कंसेप्ट के साथ कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन समीकरण 1 क्या है, आपको देखिए 2x + 3y = 11, यही ना है। देखो मैं है कि नहीं। अब क्या कहता है 2x + 3y = 11 और आगे कहता है 2x - 4y = -24। अब आपको यह समीकरण दिया हुआ है और इसको हल करके आपको x और y के मान पता कर लेना है। और जो x y का मान आएगा उसको y = mx + 3 पर धरिएगा तो आपको m का मान जो पूछ रहा है आंसर आ जाएगा। बहुत ही हल्का है, लुप्तीकरण विधि से हम बनाएंगे बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। देखिए हम जानते हैं समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, क्या है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या था, 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 दिए, 2x - 4y - 24, तो देखिए 2x - 4y = -24। अब इसमें आप जानते हैं, क्या जानते हैं, हम क्या बोले हैं कि दोनों में से कोई पक्ष एक बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं रहेगा तो तिरछी मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे। तो पहले चेक कर लेंगे हमको बराबर है कि नहीं। देखिए x के आगे भी 2 है, x के आगे 2, यानी दोनों पक्ष बराबर है। इसका मतलब मल्टीप्लाई हमको करना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी बन जाए। अगर मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो बनेगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग भाग जाएगा। लेकिन हमको ऐसे ही कट रहा है तो हमको मल्टीप्लाई करना क्या जरूरी है। अब देखिए इसके आगे 2 है, इसके आगे 2, यानी x एगो पक्ष बराबर है। दूसरा देखिए y के आगे 4 है, y के आगे 3 है, ये तो बराबर नहीं है। अब देखिए इसमें कर क्या रहा है कि अब इसको चिन्ह, अंक तो बराबर आ गया लेकिन चिन्ह बराबर नहीं है, चिन्ह को चेंज कर देंगे। तो देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जानते हैं 2x से 2x ही कट गया। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहे हैं हम। अब देखिए ये y जो 4y जो है ये माइनस के प्लस में हो गया, तो ये प्लस में हो गया, ऊपर प्लस, तो दोनों प्लस प्लस हो गया, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा। देखिए एक रो प्लस हो गया, ये प्लस, 24 से 11 जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। अब देखिए y = 35, गुना वाला 7 कहाँ जाएगा भाग में, तो y के मान 7 5 कितना हो जाएगा 35। आपका कंसेप्ट जो y के मान 35 5 आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन को समीकरण अगला में धर दीजिएगा 1 चाहे 2, उसमें x के मान आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 को 1 में y का मान रखने पर, किसमें रख रहे हैं 1 में y का मान रखने पर। अब एक मेरा समीकरण क्या है, देखिए 2x + 3y = 11, यही को समीकरण हमारा है। अब देख y की जगह धरना, यानी x जैसे के तस रह जाएगा +3, y की जगह 5 हो जाएगा बराबर 11। अब देखिए 2x = 11। अब इसमें पहले देखिए 2x प्लस, इसको गुना करके इधर छोड़ दीजिए, अब बराबर 11 हो जाएगा। 2x = 11 और प्लस में देखिए इधर हो जाएगा माइनस में, तो 2x आपको जो है -15 में से 11 जाए तो -4 हो जाएगा।
तो x बराबर -4/2 हो जाएगा, यानी x बराबर आपको -2 आंसर होगा। अब देखिए कि y के मान 5 आ गया, x के मान -2, हमारा तो दोनों को x y दोनों पता हो गया। अब क्वेश्चन हल करने का काम खत्म हो गया x y के। अब इसमें क्या है, इसमें m का मान ज्ञात करें, यानी अब m का मान ज्ञात करना, जिसके लिए समीकरण आपको दे दिया है। अब देखिए तो हम जानते हैं चूंकि y बराबर mx प्लस 3 से, अब y बराबर mx प्लस 3 का मतलब क्या है कि आपको x मान y के मान दिया उसको बिठा देना है। और देखिए y की जगह 5 दिया हो तो y की जगह 5 बैठा देंगे, m है तो m हो जाएगा गुणे, x की जगह कितना -2 दिया है तो -2 बैठा दी प्लस 3। अब देखिए 5 बराबर, ये देखो -2 में m से गुना होता है तो -2m हो जाता है प्लस 3। और देखिए 5 प्लस में 3 देखिए ना माइनस में आ जाएगा -2m। अब देखिए 5 में चेंज है तो 2 हो जाएगा -2m हो जाएगा। अब देखिए 2 है गुना वाला भाग में जाएगा तो m हो जाएगा, अब काट देंगे तो -m यानी m, इसीलिए m का मान कितना हो जाएगा -1। अतः आपका जो है x के मान कितना आ गया, x बराबर 5 दिया हुआ है, y बराबर -2 आ गया, m बराबर -1 आ गया। यही आंसर आपका 100% सही हो गया। ऐसा क्वेश्चन यानी इस सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही पूछे हुआ है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है पूछे हुआ है। बहुत बेहतरीन सीरीज हम चला रहे हैं, बस इस चैनल के साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और आपका सेंटअप एग्जाम है, इसमें अपने दोस्तों को इस चैनल का नाम बताएं, एमके क्लासेस महुआ, और इस चैनल से जुड़ जाए। मैथ साइंस का भी बेहतरीन सीरीज चल रहा है, आपको लगेगा अगर एग्जाम आप सेंटअप भी दीजिएगा तो उसमें भी आपका क्वेश्चन 100%। तीसरा चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं यानी 1 2 3 यानी रियल नंबर हो गया, पोलिनोमियल्स हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी सीरीज चल रहा है। अगर वास्तविक संख्या से कोई भी क्वेश्चन उठाएगा तो हम जितने पढ़ा दिए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा। अगर बहुपद से उठाएगा तो हम जितना पढ़ा दिए उससे बाहर एक भी नहीं उठाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का 5 समीकरण हम आपको बताए हैं। बस आप चैनल के साथ बने रहे, वीडियो देखते रहे और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।